Hello students, so today we are going to start the first chapter in organic chemistry, that is alkyl and aryl halides. These are in fact halogen derivatives of hydrocarbons. ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। जैसे अगर आप एल्केन में से, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन, इफ यू रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन, मान लीजिए मैं पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, उसकी जगह आपने X रख दिया, वेयर X इज योर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन यू विल गेट द कंपाउंड CnH2n plus 1X. These compounds will be called alkyl halides. ये कंपाउंड आपके एल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे क्योंकि हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हैलोजन से। जैसे एग्जांपल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है, जैसे CH3Cl, दिस इज योर क्लोरोमीथेन, CH3CH2Cl, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन से, सो दीज आर कॉल्ड मोनोहैलाइड्स। दीज आर कॉल्ड मोनोहैलाइड्स। ये जो मोनोहैलाइड्स हैं, दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी alkyl halide. Second type of monohalides are called secondary alkyl halides. And third one, that is called tertiary alkyl halides. तो जो हमारे मोनोहैलाइड्स हैं उनको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच योर हैलोजन एटम इज अटैच्ड। आपकी हैलोजन एटम किस टाइप के कार्बन के साथ जुड़ी हुई है उसको हम देखेंगे टू क्लासीफाई दीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे मान लीजिए ये मिथाइल क्लोराइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को लिखने के लिए आप 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे उनके अंदर आपका हैलोजन एटम ऐसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो कार्बन या तो आगे एक और कार्बन से जुड़ी होगी, जैसा कि ये आपकी क्लोरोइथेन के अंदर है, दिस कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड दैट इज फर्दर अटैच्ड विद वन मोर कार्बन, और इट विल नॉट बी अटैच्ड टू एनी कार्बन, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। अगर आपकी कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, इफ दैट इज अटैच्ड फर्दर टू 2 मोर कार्बन्स, वो आगे 2 और कार्बन से अगर जुड़ जाए, तो ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर आपका कार्बन टू विच योर हैलोजन इज अटैच्ड दैट इज फर्दर अटैच्ड विथ 3 मोर कार्बन्स, देन इट इज कॉल्ड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसको हम कहते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो 3 तरह के एल्काइल हैलाइड हैं हमारे पास मोनोहैलाइड्स में। दे आर कोल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। अब अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो सैचुरेटेड
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से आप 2 हाइड्रोजन्स को हटा दीजिए और उनकी जगह 2 हैलोजन लगा दें आप, तो इनका जनरल फार्मूला बन जाएगा CnH2nX2। ऐसे जो हैलाइड्स बनते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड डाई हैलाइड्स। इनको हम क्या कहते हैं? डाई हैलाइड्स कहते हैं। जो डाई हैलाइड्स हैं दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड into 2 categories. One is called vicinal dihalide, vicinal dihalide, and second are called gem dihalides. Vicinal dihalides and gem dihalides. Vicinal, as the name suggests, विसिनल डाइहैलाइड क्या होंगे? जिनके अंदर आपके दोनों हैलोजन्स दे विल बी अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन्स, 2 एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ी हों, तो ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। जब ये दोनों हैलोजन्स इफ दे आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन देन दे आर कॉल्ड जेम डाइहैलाइड्स। तब इनको हम क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड्स कहलाते हैं। इनमें ये ध्यान रखना है कि इनके IUPAC नेम्स से ज़्यादा कॉमन नेम यूज होते हैं बहुत सी जगहों पे। तो जो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं इनका नाम लिखा जाता है इथाइलीन। जैसे इसको लिखूं, 2 कार्बन है, इथाइलीन डाइक्लोराइड। हैलोजन के नाम के साथ डाई लगा। और जेम डाइहैलाइड्स का नाम लिखा जाता है इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड। यहां पे हैलोजन के नाम के साथ डाई नहीं लगता, इसका नामनक्लेचर हो जाता है इथाइलिडीन क्लोराइड। ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये 2 तरह के डाई हैलाइड्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं तो वो पॉली हैलाइड्स कहलाते हैं। और पॉली हैलाइड्स फिर जो हैं वो कई कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड मीन्स जब 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें हम हैलोजन्स के साथ। टेट्रा हैलाइड, जैसे ट्राई हैलाइड का फार्मूला है आपका क्लोरोफॉर्म, CsCl3, क्लोरोफॉर्म इज ए ट्राई हैलाइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इट इज़ ए टेट्रा क्लोराइड। तो आपके इस तरीके से आप इनको आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। पॉली हैलाइड्स के केस में ट्राई, टेट्रा, पेंटा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच हैव बीन रिप्लेस्ड विद द हैलोजन। अब हमने बेसिकली क्योंकि एल्काइल हैलाइड ही पढ़ने हैं तो हम पहले इन्हीं पे स्ट्रेस ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्कीन्स लें, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हैलोजन लगा दें तो हमारा जो हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा CnH2n-1 इंटू X। और ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं एल्केनाइल क्लोराइड्स। दीज आर कॉल्ड एल्केनाइल क्लोराइड्स। इनको एल्केनाइल क्लोराइड्स भी बोलते हैं। पहले इनको विनाइल हैलाइड्स भी बोलते थे, आज भी बहुत सी जगह यूज होता है ये, विनाइल हैलाइड्स भी बोलते हैं इनको। और आपके एल्केनाइल क्लोराइड्स भी बोलते हैं। जैसे जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ आपका हैलोजन लगा होगा तो ये सारे के सारे विनाइल हैलाइड्स कहलाएंगे। दे विल बी कॉल्ड विनाइल हैलाइड्स। 2 तरह की कंपाउंड्स बन सकते हैं इसके अंदर। ये तो हमारा सिंपल एक सिंपलेस्ट था। अब मान लीजिए जैसे ये हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन था। अब प्रोपीन में अगर हमने डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन जोड़ा तो ये हमारा विनाइल या एल्केनाइल हैलाइड कहलाएगा। अगर इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन ना जोड़ के अगर हम इस CH3 वाले के साथ जोड़े, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl
तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स। दीज आर कॉल्ड एलाइल हैलाइड्स। इसी तरीके से आप एल्कीन्स में भी, एल्काइंस में भी कर सकते हैं। एल्कीन्स में तो हमने लिख दिया, एल्काइंस के अंदर भी हैलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं, बट क्योंकि हमने मेनली पढ़ना है एल्काइल हैलाइड तो हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके इसमें क्या होगा, CnH2n-2 फार्मूला होता है, -H + H कर दोगे तो मोनोहैलाइड बन जाएगा। आप इसमें 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं। दे विल डिपेंड, वो तो आपके ऊपर है कि आपके किस टाइप के कंपाउंड्स आप स्टडी करना चाह रहे हैं। मेनली हमने क्योंकि एल्काइल हैलाइड स्टडी करना है तो हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ज़्यादा। दूसरा कंपाउंड जो मैंने लिखा है इसके अंदर, वो लिखे हैं एराइल हैलाइड्स। किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर आपका एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स, दीज एराइल हैलाइड्स आर इन फैक्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम एराइल हैलाइड्स कहेंगे इफ हाइड्रोजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब अगर वो आपका बेंजीन रिंग के उसके अंदर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग के अंदर इज रिप्लेस्ड विद हैलोजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेंजीन है, सिंपलेस्ट पेरेंट हाइड्रोकार्बन यही है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें से हम अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें हैलोजन के साथ और हमारा ये कंपाउंड बने तो ये हमारा एराइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपकी ये हाइड्रोकार्बन चेन इट हैपन्स टू बी द रिंग ऑफ बेंजीन तो ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम फिनाइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फिनाइल हैलाइड्स, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपका, तो इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसके अंदर अगर हम रिंग सब्स्टिट्यूशन करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये अब फिनाइल हैलाइड नहीं है, ये एराइल हैलाइड तो है बट इट इज नॉट फिनाइल हैलाइड। ये दोनों ही एराइल हैलाइड है बट दिस विल बी कॉल्ड फिनाइल हैलाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है फिनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, वो दोनों एक ही चीज नहीं होती, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या होता है, ये तो हमारे एराइल हैलाइड हो गए। इसके अलावा एक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एराइल एल्काइल, एराइल एल्काइल हैलाइड। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में साइड चेन हो, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टोलीन, ये टोलीन के अंदर ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। अब इस मिथाइल ग्रुप का अगर हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें विद हैलोजन तो ये जो कंपाउंड बनेगा, नाउ दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज योर एराइल एल्काइल हैलाइड। बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं जो एराइल एल्काइल हैलाइड होते हैं दे आर नथिंग बट एल्काइल हैलाइड्स इन विच in addition to halogen phenyl group is also substituted for one of the hydrogen। किसी एक हाइड्रोजन को हमने फिनाइल ग्रुप के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एक को हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक को फिनाइल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दे आर इनफैक्ट द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड के फिनाइल डेरिवेटिव हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, एराइल एल्काइल हैलाइड्स भी बोल देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो कंपाउंड होते हैं एराइल एल्काइल हैलाइड, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी में डिफर करते हैं फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से सिर्फ रिएक्टिविटी डिफरेंट है इनकी, अदरवाइज दे आर एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टीज
विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है बिल्कुल वही प्रॉपर्टी ये भी शो करेंगे, बट विद द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी। अब नाउ वेदर दे विल बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, दैट इज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वी विल डिस्कस दैट इन द लेटर स्टेज ड्यूरिंग दिस चैप्टर। सो दिस इज अबाउट द हैलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, कि आपके हैलोजन डेरिवेटिव किस किस तरह के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे, तुम्हारी किताबों में तो ये इकट्ठे डिस्कस किए हुए हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वगैरह, बट इन माय ओपिनियन इट इज़ बेटर टू डिस्कस देम सेपरेटली। अलग अलग अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं पहले एल्काइल हैलाइड्स की बात करूँगा, फिर मैं एलाइल हैलाइड की बात करूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है इसके अंदर, वी हैव टू डिस्कस द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर में अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो आपकी कन्वेंशंस हैं मई 2005 में जो अमेंडमेंट्स के बाद, उसमें हैलोजन्स जो हैं that is not regarded as functional group। उसमें इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना गया है नोमेनक्लेचर के अंदर। इट इज सिंपली ट्रीटेड एज ऑल द हैलोजन्स, दे आर ट्रीटेड एज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, दे आर ट्रीटेड एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके जब भी नाम लिखेंगे आप, नोमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे इनके, तो आप इनको सिर्फ एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अगर हैलोजन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी किसी कंपाउंड के अंदर, तो आपने हैलोजन्स को कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देनी है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एज डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज 11th। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए रूल्स हैं आपको वही रूल फॉलो करने हैं, इनको कोई स्पेशल वेटेज नहीं है। और इनका जो नाम है हैलोजन्स का नाम, दैट विल बी रिटन एज ए प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3Cl, तो क्लोरीन है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, एक कार्बन का मीथेन, तो इट्स नेम विल बी क्लोरोमीथेन। सिमिलरली इफ इट इज CH3CH2Br, इट्स नेम विल बी सिंपली ब्रोमोईथेन, इट्स नेम विल बी ब्रोमोईथेन। लाइकवाइज अभी मैंने जो चीज़ कही वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, मान लीजिए ये कंपाउंड है जो मैं आपको बता रहा था कि इनको कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देनी, तो उसका मतलब क्या है। अब अगर इसमें देखें हम, तो हमारी 5 कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है, ये पेरेंट चेन बन रही है हमारी। तो इस पेरेंट चेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, वन इज मिथाइल, सेकेंड वन इज क्लोरीन। तो हमारा नियम क्या कहता है कि हमें जो है नंबरिंग ऑफ द चेन उस साइड से करनी है विच गिव यू द लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट। ठीक है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट के हिसाब से देखें तो हम इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल नंबरिंग इसी तरीके से होगी। आप इसको कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे कि कभी आप इसको क्लोरीन सोच के और इधर से नंबरिंग करें, दैट इज रॉन्ग। तो इसका नाम जो लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है, 3 क्लोरो, तीसरे कार्बन पे है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। सो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर ये डबली बॉन्डेड कार्बन में आएगा, एल्कीन्स वगैरह में आएगा, तो नेचुरल सी बात है यहां पे पीछे आपका एल्कीन लगेगा, सफिक्स चेंज हो जाएगा आपका डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चेन। सो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर। ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए जस्ट आई हैव गिवन ए शॉर्ट introduction of this nomenclature again so that you can recap what you have read in the 11th class. Now let us come to
नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज जनरल methods of preparation. General methods of preparation of alkyl halides. General methods of preparation. इसमें यह ध्यान रखना है कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम उन मेथड्स को बोलते हैं जिनमें एक्सेप्ट ए फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर आप लगभग एक पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज के सभी कंपाउंड को बना सकें, वो सारे के सारे मेथड आपके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. सो फर्स्ट मेथड इज बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन. बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. आप एल्केन्स की डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर सकते हैं. पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है. इसमें यह ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोकार्बन इज क्वाइट explosive. Hence direct fluorination is avoided. इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने की जो रिएक्शन है उसको अवॉइड करते हैं. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन को हम नहीं करते, जनरली नहीं करते, बिकॉज रिएक्शन इज क्वाइट वायलेंट, एक्सप्लोड कर जाता है रिएक्शन मिक्सचर. लेकिन अगर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस हमें बनाना ही पड़े, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करनी ही पड़े, तो हम क्या कर देंगे. इसका मतलब ये नहीं है रिएक्शन नहीं करा सकते. हाउएवर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय डाइल्यूटिंग मिक्सचर विद नाइट्रोजन. आप क्या करें, फ्लोरीन को डाइल्यूट कर लें बाय मिक्सिंग इट विद नाइट्रोजन गैस. ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन विल डिक्रीज. सो इन दैट केस द वायलेंट नेचर ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्ट फ्लोरिनेशन विल सबसाइड टू सम एक्सटेंट. कुछ हद तक वो वायलेंट नेचर कम हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर सकते हैं. बट जनरली वी अवॉइड इट. हमारा जो हैलोजिनेशन में है, ये रिएक्शन हमने 11th में भी पढ़ी थी. तो पहला है क्लोरीनेशन करनी हो तो सीधा सीधा आप हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवाइए. जैसे इथेन है, वी अलाउ इट टू रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. यूवी लाइट की प्रेजेंस में करेंगे. CH3 CH2Cl प्लस HCl बनेगा. ये आपने ध्यान रखना है. यहां पे अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है. मान लीजिए अब ये इथेन की जगह प्रोपेन होता, उसकी हम क्लोरीनेशन करते इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो हमारे दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं. फर्स्ट वन इज दिस, दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन. सेकेंड वन इज 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस ऑफ कोर्स HCl. अब इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो है दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ना कि ये. इस रिएक्शन के बारे में हमने 11th में इसका मैकेनिज्म पढ़ा था. ये जो रिएक्शन है, इट प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल्स. इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपका, क्योंकि जो इनके फ्री रेडिकल बनेंगे दोनों हाइड्रोकार्बन के, CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल बनेगा, और नीचे वाले में ये दो फ्री रेडिकल बनेंगे प्लस CH3 CH CH3.
अब ये दोनों फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। और 11th में आपको पढ़ाया था कि अमंग द वेरियस फ्री रेडिकल्स योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, वो जल्दी बनेगा। बट ये एक चीज़ बड़ा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ के अंदर कि भाई ये स्टेबल है तो फर्दर इसकी रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन नहीं होगी। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, इन दोनों में से रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा होगा, तो रिएक्टिव ज़्यादा ये वाला होगा। दिस विल बी लेस रिएक्टिव कंपेरेटिव टू दिस, बिकॉज जो चीज़ स्टेबल है वो नेचुरल सी बात है, दैट विल रिएक्ट टू ए लेसर एक्सटेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर कहीं पे टर्शरी कार्बन होगी तो वहां पे टर्शरी कार्बन के अंदर सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस टू मैक्सिमम एक्सटेंट। उसके अंदर टर्शरी कार्बन में सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, मैक्सिमम। जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं देन ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, सेकेंड रिएक्शन दैट इज ब्रोमिनेशन, द ब्रोमिनेशन विल बी कैरिड आउट बाय हीटिंग। आपको हीट करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर को एंड यू विल गेट ब्रोमो प्रोडक्ट, साथ में आपका HBr निकलेगा। यह आपने ध्यान रखना है। द रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन विद आयोडीन is reversible and is carried out in presence of some oxidizing agent, in presence of some oxidizing agent। तो ये some oxidizing agent की प्रेजेंस में होगी, जैसे CH4 प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, HiO3। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप, HI। क्यों करनी पड़ती है ये रिएक्शन हमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में? द रीजन फॉर दैट इज दिस कंपाउंड जो आपका बना HI, this HI is highly reducing, it is highly reducing। ये बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग है नेचर में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है कि जो एल्काइल आयोडाइड बनता है इसको वापस रिड्यूस कर देता है ये एल्केन के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम इट रिमेन्स शिफ्टेड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहे इक्विलिब्रियम, तो हमें इस HI को रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो HNO3 डाला हमने, दिस HNO3 विच वी हैव एडेड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस HNO3 का काम ही ये है टू रिमूव HI, इट रिमूव HI। ये HI को क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है। HiO3 डाल सकते हैं आप, HNO3 डाल सकते हैं, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो HI को रिमूव कर देगा। तो उससे क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे दोनों, तो उस रिएक्शन में जैसे मैं सिंपलेस्ट रिएक्शन लिख देता हूँ, HiO3 अगर हम यूज़ करें और इसके साथ HI की रिएक्शन करवाएं हम, ठीक है, तो ये वाटर बन जाएगा H2O, 3H2O प्लस I2 बन जाएगा। ठीक है, 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, वाटर में 3 वाटर। तो ये एक तो क्या होगा, इस रिएक्शन की वजह से आपकी जो आयोडीन है ये दोबारा से प्रोड्यूस हो गई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई और जो ये प्रोडक्ट था ये कम हो गया। दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, लीच-एटल प्रिंसिपल लगाएं तो दोनों ही फैक्टर्स के हिसाब से दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो है दैट इज व्हाई वी कैरी आउट द रिएक्शन विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं हम ये रिएक्शन। जो फ्लोरिनेशन है, मैंने डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के लिए कहा वी विल अवॉइड दैट रिएक्शन। तो हाउ वी विल कैरी आउट फ्लोरिनेशन? फ्लोरिनेशन इज जनरली कैरिड आउट इनडायरेक्टली। फ्लोरिनेशन इज कैरिड आउट इनडायरेक्टली। फ्लोरिनेशन
is carried out indirectly by reaction of chlorides, bromide, etc. with fluorinating agents. with fluorinating agents. फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स में कौन कौन है? AgF, SbF3, ठीक है, ठीक। इसके अलावा आपका AsF3 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है ना आपके फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम किसी भी क्लोराइड की या ब्रोमाइड की, जैसे CH3 CS2Cl, इसकी रिएक्शन करा दें। इसकी रिएक्शन करा दें हम किसके साथ? AgF के साथ। ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग सम इनर्ट सॉल्वेंट, CH3 CS2F प्लस AgCl बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसको हम स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ऑफ कोर्स इसको छोड़ के, ये एक उसके अंदर हमें पढ़ाना था, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मैंने कहा कि दैट इज वायलेंट, तो इसलिए मैंने ये इनडायरेक्ट है। बाकी जो रिएक्शंस मैंने लिखी उसमें सीधा आपका हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा था हेलोजन के साथ, तो ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन से बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड, दैट इज HCl, HBr एक्सेट्रा, टू एल्कीन्स। एल्कीन के ऊपर अगर हम हाइड्रोहेलिक एसिड की एडिशन करें तब भी आप बना सकते हैं C+C HX, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, ये CHCX। दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 प्लस HCl, you will get CH3 CS2Cl। जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर एडिशन करेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जब जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती हैं। तो उस केस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लोरीन को किसी भी कार्बन के साथ लगा दो, हाइड्रोजन को किसी भी कार्बन के साथ लगा दो। बट इफ वी कैरी आउट एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड to an unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene is like that। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है दे आर डिफरेंट विद द डबली बॉन्डेड कार्बन। इसके ऊपर अगर हम HCl की एडिशन करें देन योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CHCl CH3, ये हो जाएगा एडिशन रिएक्शन में। तो आपका यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH2 CS2Cl बन सकता है, बट दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखते हैं वी ऑलवेज राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसा क्यों हुआ, ये आपको 11th में एल्कीन्स के अंदर ये एक चीज़ पढ़ाई थी, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है? Whenever an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, then negative part of the adduct goes to that carbon which is having lesser number of hydrogen। तो नेगेटिव पार्ट, अडक्ट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। दिस इज कॉल्ड द मार्कोनिकॉफ रूल। इसको कभी कभी मार्कोनिकॉफ रूल को ऐसे भी स्टेट करते हैं हम, दैट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं हम। सो दिस इज अबाउट द Markovnikov rule। I think
इसी तरीके से बाकी रिएक्शन लिख सकते हैं आप HBr के साथ भी, बट फॉर टुडे it is sufficient. We will be continuing with the rest of the methods of preparation in our next lecture. So thank you very much.